हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 10-10 सालों से ड्रग्स कर रहे हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले बेबस हो जाती हूँ। अगर लैला कुरैशी साहिबा जो है वो सोशल मीडिया पर इसीलिए आती है, उनको एक नाम चाहिए, उनको एक फेम चाहिए। कश्मीरियत दोबारा जाग जाए तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना अकेले आई एम नथिंग। आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट और ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा तो ड्रग्स कर ही नहीं सकता है। अगर आप में ताकत ना हो, अगर आप में विल ना हो, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ सरान शफी। नाज़रीन किराम, इसी साल खुदकुशी के मामला जो है वो काफ़ी उरूज पर रहे थे और अब ड्रग्स की बात अगर हम करें तो ड्रग्स भी जो है वो काफ़ी दिन ब दिन उसमें भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है और आज के नौजवान जो है वो काफ़ी ड्रग्स में मुलव्वस होते जा रहे हैं। आपको याद होगा जो खुदकुशी के मामला थे उस पर लैला कुरैशी जो कि साइकोलॉजिस्ट के बतौर पर अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही है, उन्होंने उस पर भी अपना बयान दिया था और हाल ही में कुछ दिन पहले ड्रग्स पर उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम जो है यहाँ के इंतज़ामिया पर भी लगाया था। आखिर वजह क्या रहती है कि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी अपना जो नाम बनाए हुए इस वक्त ड्रग्स के मामले में ये काफ़ी बातें करते हैं। इस वक्त आज हमने सोचा आज हम इनके साथ रूबरू बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर साइकोलॉजिस्ट लैला कुरैशी जो कि अपनी सर्विसेज मरकज़ी शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर जगहों पर भी अंजाम देते हैं। लैला कुरैशी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप मुझे बताएं, आपने पहले ये करियर क्यों चुना कि आप इसी मुद्दे पे बात करते हैं? करियर हमारा मतलब मेरा जो करियर है एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे बहुत सारे डोमेन्स आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द डोमेन सब्सटेंस अब्यूज़, जिसको हम ड्रग एडिक्शन अब कहते हैं। तो ओबियसली हमारा भी ये रोल बनता है एज ए प्रोफेशनल कि इस चीज़ में उतरना और इस चीज़ को ठीक करना। और रही बात मेरे जो आपने बयान की बात की, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं डाला, बट येस आई टोल्ड देम कि वी ऑल हैव फेल्ड, दे हैव फेल्ड, वी हैव फेल्ड, वी ऑल हैव फेल्ड एज अ सिटीज़न कि हमने इस ड्रग डी एडिक्शन को रोका नहीं। और मेरे सवाल ये थे कि भाई अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है तो हमें एज पब्लिक पता होना चाहिए कि वो कहाँ डिस्पोज हो रहा है। आपने काफ़ी जो इल्ज़ाम जो है वो यहाँ के पुलिस महकमे पर भी लगाए थे, यहाँ की डिफेंस पर भी लगाए थे। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मुझे लग रहा है 2 दिन पहले, आपने वो काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे। इल्ज़ाम नहीं, मुझे लगता है या तो आप लोगों ने वो समझने में गलती की है या तो इट्स नॉट कम एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। बिकॉज मैंने ये ज़रूर बोला है कि भाई ये जाता कहाँ है, क्योंकि अगर अभी भी आपने देखा एक न्यूज़ आई है कि कुलगाम में ड्रग्स पकड़ा गया है, तो वो डिस्पोज ऑफ आप कहाँ कर रहे हो एज पब्लिक। मैंने एग्जांपल भी दी, पंजाब में जब अल्कोहल के बॉटल्स पकड़े जाते थे, हीरोइन, उनको जलाया जाता था, पब्लिक उससे खुश होती थी कि नहीं कम से कम इंतज़ामिया या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेप ले रहे। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे भी एक पब्लिक को क्लियर पिक्चर मिलती कि जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, जो कॉन्फिस्केट हुआ जा रहा है, वो कहाँ डिस्पोज ऑफ होता है, अगर वो कोर्ट भी जा रहा है उसके बाद वो कहाँ जाता है। बिकॉज वी नीड टू सी ना वो लैब्स में जाता है या कहाँ पे किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, या उसको डिस्पोज ऑफ टोटली कर देते। पब्लिक शुड नो, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में जाएगा तो नेचुरली ड्रग्स बढ़ेगा। तो दैट वाज माय ऑल मैसेज अलॉन्ग विद। जब मैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, पुलिस इसमें बहुत वाकिफ़ है कि भाई कितना ड्रग्स फैल चुका है। आई मीन उनकी भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहा है, बट दे हैव ऑल्सो फेल्ड, क्योंकि मैंने एज सच मैंने बोला है कि मे बी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है पुलिस के पास कि कैसे इन ड्रग एडिक्ट्स को डील करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन ड्रग एडिक्ट्स को विड्रॉल्स बहुत आते हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनकी हेल्थ नहीं अलाउ करती है पुलिस को उनको लॉकअप में डालना। तो उसके लिए पुलिस ने क्या स्टेप्स लाए हैं? मैंने तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि लैला कुरैशी साहिबा जो है वो सोशल मीडिया पर इसीलिए आती है, उनको एक नाम चाहिए, उनको एक फेम चाहिए, उन्होंने शायद ये ड्रग्स का मुद्दा जो है इसीलिए चुना है। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोगों का काम है बात करना, तो मैं इस चीज़ को किसी नज़रिए से नहीं देखती हूँ। इट डजंट बॉदर मी, मैं अपना काम कर रही हूँ एंड दैट्स जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। लोगों का मैंने कहा ना, कहाँ कश्मीर में क्रिटिसिज्म इज़ वेरी कॉमन, तो इट डजंट पेरेंट्स का क्या मेन रोल रहता है ड्रग्स के सिस्टम में? अगर हम होम केयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि होम केयर जो है वो काफ़ी काम आता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम
पुलिस महकमे पर इल्ज़ाम आयद करे या दूसरे महकमों पर जो है इल्ज़ाम आयद करे, तो मुझे लगता है होम केयर जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है। एक ड्रग एडिक्शन जो इंसान होता है उसके लिए शायद होम केयर सबसे बेस्ट रहता है। तो आज हम इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करेंगे। मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे करते क्या है, अपने वालिदैन को शायद ये खबर होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज और क्या चीज़ें जो है पेरेंट्स को करनी चाहिए इस हवाले से। देखिए हमारे पास मतलब मेरे अपने जो एक्सपीरियंस हुआ है कश्मीर में, हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 10-10 सालों से ड्रग्स कर रहे हैं, इंजेक्ट भी कर रहे हैं, यू नो थ्रू ओरल भी ले रहे हैं, इनफैक्ट हीरोइन ले रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि 10 साल से आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, लेकिन एज अ पेरेंट यू डोंट नो, यू नॉट अवेयर ऑफ इट, तो समवेयर पेरेंट्स आर फेलिंग, है कि नहीं। अगर खुदा ना खासा मेरा बच्चा कुछ कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए। पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिगरेट भी एक ड्रग है, इट इज़ टबैको, राइट, इट इज़ अ ड्रग, ठीक है, इट इज़ एडिक्टिव, ठीक है। उसके बाद कैनबिस भी एक ड्रग है। तो ये स्टार्ट होता है टबैको से। सिगरेट 1-2 बच्चे टीनेजर्स लेते हैं, टू मे बी यू नो वो पीयर्स को टीनेजर्स में होता है ना वो क्रियोसिटी से कि भाई ये सिगरेट पी रहा है मैं भी, या टू जस्ट फील लाइट एंड ऑल। आजकल जो बच्चे करते हैं, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते, फिर उस बच्चे को भी मुलविस करते हैं इसी चीज़ में। इट स्टार्ट्स देयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैनबिस पे आता है, फिर मेडिसिन पे आता है, फिर कोकेन पे, फिर एट दी एंड वो हीरोइन पे आता है, इंजेक्ट शुरू करता है, एंड उसकी हेल्थ टोटली ड्रेन हो जाती है। आई डोंट हैव एनी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम सम अदर डिपार्टमेंट। मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि हाउ दे फील दैट टाइम जब वो एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन जो है इंजेक्शंस लेता है, कैनबीज लेता है, आफ्टर दैट वो आगे आगे शायद आपने कहा कि सीडिया, ये एक इट्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस उनकी क्या रहती है, और उनके जो खून में, ब्लड में किस तरह से ये सर्कुलेट होकर उनको एडिक्ट करता है। देखिए कोई भी मतलब आप कोई भी, अब चाय भी एक नशा है। चाय अगर हम सुबह नहीं पीते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं, तो हम पूरा दिन कहते हैं सुबह चाय नहीं पी, सर में दर्द है। तो वो क्या है, इट इज़ अ नीड ऑफ द बॉडी, है कि नहीं। मे बी उसमें कैफीन है तो वी आर, इट्स अ नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। वैसे ही ड्रग होता है या सिगरेट होता है, आप शुरू करते हैं एज फन। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो एज फन शुरू करते हैं, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या टू बी इन द फ्रेंड जोन, ठीक है ना। तो जब वो हो जाता है तो उसके बाद वो एडिक्ट शुरू हो जाता है। दे फाइंड, द बॉडी फाइंड्स अ नीड, ठीक है ना। उनको खाने के बाद वो तलब सी होती है, उनकी बॉडी मांगती है, टबैको मांगती है, निकोटीन मांगती है, तो वो सिगरेट पीते हैं, राइट। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, दे स्टार्ट ट्राइंग कैनबिस, बिकॉज सिगरेट जब वो सिगरेट पीते हैं, यू नो उनकी बॉडी नीड होती है, दे वांट टू ट्राई समथिंग बिगर। इट इज़ ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। हम अगर एक चीज़ अचीव करते हैं, हम चाहते हैं हम उससे बड़ा अचीव करें। वही हो जाता है इस चीज़ में। वो कहते हैं चलो जी अब सिगरेट तो पी रहे, लेट्स ट्राई कैनबिस। जब वो ट्राई करते, दे फील मोर लाइटर, दे फील, दे इन्जॉय इट, दे लाइक क्या हाँ भाई अब तो मैं इस दुनिया में ही, मैं तो आई एम द बेस्ट, आई हैव टोटली, रियलिटी से तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरा स्ट्रेस भी खत्म हो गया। उनको ये चीज़ें लगती है, फील लाइक मतलब हम स्ट्रेस फ्री हो गए, बट दे आर नॉट फीलिंग लाइक दैट। बॉडी इज गेटिंग डैमेज, ठीक है ना। इससे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इससे ब्रेन की कुछ वेन्स जो हैं वो स्लो प्रोसेस शुरू कर जाती है, जो आपकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप अक्सर देखेंगे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है, उनको याद ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पे पढ़ा हूँ, कहाँ पे पला पढ़ा हूँ। कभी कभी ये भी याद नहीं होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया। सो ऑल दीज आर यू नो इंक्लूडेड इन इट। उसके बाद कैनबिस के बाद दे स्टार्ट ट्राइंग कोकेन या यू नो अदर मेडिसिन्स, जो साइकोट्रॉपिक मेडिसिन्स होती हैं, या नींद की दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं एल्प्रेक्स वगैरह, वो ट्राई करते हैं कि भाई अब हम उसका नशा करेंगे, एंड दे आर ऑल डे इनटू देयर ओन जोन, ठीक है। तो पेरेंट्स का मुझे बताइए ना, पेरेंट्स का क्या रोल इसमें, मेन रोल क्या रहेगा इसमें? हाँ, मैं वही आपको कहना चाहती हूँ। उसके बाद आता है हीरोइन, एंड हीरोइन पहले वो नेजल थ्रू लेते, उसके बाद वो इंजेक्ट शुरू करते। पेरेंट्स का यू आर नॉट, आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग माय वर्ड्स करेक्टली। आई रोल है कि अगर आप you as a parent you know your child, as a parent myself I know my child, मुझे पता है जब उसमें चेंजेस आए there must be a reason। अगर आपका बच्चा घर से बाहर ज़्यादा रह रहा है, अगर आपका बच्चा रात को सो नहीं पा रहा है, अगर वो दिन को सो रहा है, ठीक है ना, अगर वो खा पी नहीं रहा है अच्छे से, अगर उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें चेंजेस आ गए, वो एग्रेसिव हो गया है, वो पैसे ज़्यादा मांगने लगा है, उसके फ्रेंड्स बदल गए, तो देयर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप अपने
बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट और ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा तो ड्रग्स कर ही नहीं सकता है, वो डिनायल मोड है। हमें उस डिनायल मोड से निकलना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे मेरे पास आते, जब उनके पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करते, वो यकीन ही नहीं करते, वो कहते मैम आप झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा तो ड्रग्स ले ही नहीं सकता है। इवन हम जब टेस्ट सामने रखते हैं ना, देयर आर पेरेंट्स, देयर लाइक ये टेस्ट गलत भी हो सकता है, यू नो, देयर इज दिस डिनायल मोड ऑफ पेरेंट्स इन कश्मीर कि भाई मेरा बच्चा नहीं कर सकता है। एट दी एंड जब उनको पता चलता है 10-12 साल बाद कि भाई मेरा बच्चा इस ड्रग्स में इसका शिकार हो चुका है, तब वो परेशान होते हैं। फिर वो जब रिहैब में डालते हैं, फिर वो चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा रिहैब 2 दिन में ठीक हो जाए या उसको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपका बच्चा 10-12 साल से ड्रग्स कर रहा है और वो अचानक रिहैब जाता है, उसको तकलीफ होगी, उसको पेन होगी, उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो हमें परेशान करेगा, वो पेरेंट्स को परेशान करेगा। ही डजंट वांट टू स्टे देयर, ऑब्वियसली वो झूठ बोलेगा हमें, वो पेरेंट्स को झूठ बोलेगा, वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बट वी नीड टू नो कि वो किस लिए कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, वो ड्रग्स उसको करवा रहा है। वी नीड टू नो दिस एज पेरेंट्स। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे पेरेंट्स का एक बॉन्ड ही नहीं है बच्चों के साथ। जब पेरेंट्स घर पे आते हैं, वो प्राउडली बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा ना डर के मारे कमरे में चला गया, टीवी बंद कर दिया। दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आपका बच्चा आपसे डर रहा है, भाग रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। ये डर वगैरह, देयर शुड बी अ बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स कि अगर मेरा बच्चा खुदा न खासा कुछ गलत कर रहा है, कम से कम वो पेरेंट्स को आके बताता है। या आप देखेंगे कि आजकल कितना तनाव हो गया है कश्मीर में। आप तो आई मीन यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं घरों में। तो वो बच्चा जब देखता है, ही वांट्स अ वेंट आउट, एंड दैट वेंट आउट इज ईजिली अवेलेबल इन फ्रेंड्स, एंड देन अल्टीमेटली ही गोज इनटू ड्रग्स। तो वो चीज़ हमें रोकनी है। पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज इंपॉर्टेंट। तो हम आज हमने सोचा कि आज हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। आज हम यहाँ के लोगों को जो है उन तक एक मैसेज पहुँचाए कि उनको अपने बच्चों की होम केयर किस तरह से करनी चाहिए, उनको अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो गलत कामों में मुब्तला ना हो जाए। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लैला कुरैशी, और लैला कुरैशी साहिबा ने भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कही कि एक बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को तब तक पता नहीं होता है कि जब तक वो गलत कामों में मुब्तला होता है। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस, आई हैड ऑलरेडी सेड कि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को आई थिंक ट्रीट किया है इसके रिलेटेड। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आप बताइए कि जो आपको हार्ड फेस हुए टैकल करने में, जिनको आप टैकल नहीं कर पाए, या जहाँ पर आप भी शायद कमज़ोर पड़े, या कुछ ऐसे बच्चे नहीं, मैं ऐसे कहूँगा ऐसे नौजवान होते जो शायद इसमें मुलव्वस इतना हो जाता है कि उनको वापस वहाँ से लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक मी बीइंग दिस फील्ड, मुझे लगता है किसी तरह मैं आ गई हूँ, बट आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि बच्चों को पकड़ के रिहैब में डालना, या बच्चों को, बिकॉज इनिशियली हम उनको चंडीगढ़ भेजते थे, यहाँ पे रिहैब हमें कोई ऐसा था नहीं जहाँ पे हम बच्चों को ले जा सके और उनका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली हो जाए, तो हम उनको चंडीगढ़ भेजते थे। वहाँ पे बच्चों को रिटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उनकी वो एक्टिविटीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना। देखिए, ड्रग्स क्या हो जाता है, ड्रग्स जब आप ट्रीट करते हो बॉडी को, जब आप ड्रिप लगाते हो, मेडिसिन देते हो, या डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं, बॉडी आपकी कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में ड्रग्स ना थोड़ा ख़त्म हो जाता है बॉडी से, बट उसके बाद आपका माइंड गेम स्टार्ट होता है। जो आपका माइंड है ना, द माइंड इज़ गोइंग टूवर्ड्स ड्रग्स ओनली। उनका दिमाग इतना ड्रग्स की तरफ होता है कि उनको रिटेन करना, उनकी वो एक्टिविटीज, उनकी काउंसलिंग करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मार धाड़ से कुछ भी नहीं होगा। ये जो बच्चे हैं ना, ये प्यार से टूटते हैं। अल्टीमेटली अगर आप प्यार स्ट्रांगली रखोगे, ये प्यार से टूटेंगे, मार से नहीं टूटेंगे। सख्ती करनी है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं कि आप उनको इन रिटर्न ह्यूमिलेट करो। उनसे गलती हो गई है, बट नाउ अब उस गलती एक डिजीज़ बन गई है, एंड वी हैव टू ट्रीट देम। दैट इज़ द बेस्ट प्लान आई कैन से। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लैला कुरैशी। लैला कुरैशी पहले ही कश्मीर क्राउन की टीम और वादी कश्मीर का वो नौजवान जिनकी आप ज़िंदगी बदलते हैं, उनको आपको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी सर्विसेज अंजाम दे रही है यहाँ के समाज, यहाँ की सोसाइटी और हर एक आने वाले पीढ़ी के लिए। तो आप अपने लफ्ज़ों में खाली 30 सेकंड का एक ब्यूटीफुल मैसेज दे, हमारे लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। मुझे लगता है थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अकेले बेबस हो जाती हूँ। अगर मेरी ग्रूमिंग कश्मीर की टीम ना हो, अगर मेरे काउंसलर्स ना हो, अगर ऐसे नौजवान ना हो जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आपकी विल,
मेरी सर्विसेज को ही एनहेज करती हैं। अगर आप में ताकत ना हो, अगर आप में विल ना हो, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो हमारी जो टीम भी है, मैं उनके बगैर कुछ नहीं। और दूसरा, अगर कश्मीरियत दोबारा जाग जाए तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना अकेले आई एम नथिंग। सो जो भी है, कश्मीर को आगे आना है पूरे सारे लोगों को, और हमें जुट से हर एक चीज़ यहाँ से जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, वो ख़त्म करनी है। आहिस्ता 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 इंशाल्लाह जो हमारा कश्मीर जन्नत वादी था वो वापस आएगा, लेकिन सबके समेत एक यूनिटी। तो नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लैला कुरैशी साहबा। नाज़रीन किराम, हमारी भी यही कोशिशें रहती है कि हम ज़िंदगी बदले, मगर ज़िंदगियाँ इस तरह से बदलनी है कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन के रह जाए, और आने वाली नस्लें भी जो है वो इसमें हमारी भी मदद करे, और आने वाले कल के नौजवान जो है उनके लिए भी मददगार साबित हो। कश्मीर क्राउन का भी हमेशा यही नारा रहता है कि हम यहाँ की आवाम की खिदमत गुजारी करें। हम भी यही चाहते हैं कि आप गलत कामों में मुब्तला ना हो जाए, अपने बच्चों की देखभाल करे, परवरिश करे, इस तरह से परवरिश करे ताकि वो जहाँ कहीं भी जाए, चाहे अकेले जाए या किसी को साथ ले जाए, वो गलत कामों में मुब्तला बिल्कुल ना हो। चाहे स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, या और कोई भी चीज़, हीरोइन, कोकीन, अल्कोहलिक चीज़ें, उन चीज़ों में आप बिल्कुल ध्यान ना दें। मुझे उम्मीद है कि आप इस अपने समाज में भी जो कोई भी गलत काम करता है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में इन्फॉर्म आप करें, या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जो है इन्फॉर्म करें, ताकि उनको मार दाड़ से नहीं, उनको प्यार से समझाया जाए, और उनकी जो बुरी आदतें हैं वो कम की जाए, और उससे वो नजात पाए। कैमरामैन वानी मुशर्रफ और आकिब खान के साथ मैं सरहान शफी, कश्मीर क्राउन के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। Candid Classes, proudly providing you teaching with a different attitude. Candid Classes, one of the premier institutes in Srinagar with highly qualified and dedicated staff, offers admission for NEET, JEE, 11th, 12th and 9th, 10th. Separate hostel facility available for boys and girls. On-spot scholarships available for deserving candidates. For more details, visit Candid Classes, Naugam Bypass, or call us on 1800-890-3595, 9103-16970. नॉर्थ कश्मीर में पहली बार डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर लेकर आए हैं कोटा और दिल्ली की टॉप मोस्ट नेशनल लेवल की फैकल्टी, जो प्रोफेशनल वे में बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस 8 से 10th और 11th 12th नीट एंड IIT JEE के लिए तैयार करेंगे। हमारी कोटा फैकल्टी टीम ने हजारों स्टूडेंट्स का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया है। करियर काउंसलिंग या किसी भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली सोपोर में मौजूद हमारी कोटा फैकल्टी टीम से राब्ता कर सकते हैं। विजिट करें डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर, सोपोर कैंपस ऑपोजिट जनरल सोमो स्टैंड, सोपोर, ब्रांच करणनगर, Srinagar. For more info, you can dial our numbers 7006-280764, 9419024223, 9149741386.